Hello everyone, I am Parth and I welcome you to my YouTube channel The Educational Campus. Today we are going to discuss on a topic which is related to your English grammar book and the name of the topic is words. तो चलिए भैया बहन बिना देर के टॉपिक को शुरू करते हैं। वर्ड्स एट फर्स्ट भैया बहन मैं आपको वर्ड्स का हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। वर्ड्स को हिंदी में शब्द कहते हैं। शब्द जो लेटर्स के आपस में मिलने से बनता है, लेकिन उसका मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है, अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स के अगर अर्थ नहीं है तो वर्ड नहीं बनते हैं। तो चलिए वर्ड्स को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया बहन अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर दीज, ये क्या हैं, तो आपका आंसर होगा कि दीज आर लेटर्स। ये लेटर्स हैं, अक्षर हैं। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक ABCD पूरे जेड तक लिखा हुआ है। ये सभी लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वर्ण हैं। लेटर को वर्ण या अक्षर कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यही सब लेटर्स जब आपस में मिल जाते हैं, 2, 4, 6, 8 कुछ लेटर्स जब आपस में मिल जाते हैं, उनका कुछ मीनिंग होता है, तो वही वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड्स। अब हम लोग वर्ड्स को और अधिक नज़दीकी से जानते हैं। भैया बहन अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट आर दीज, ये सब क्या है? हाँ, कुछ भैया बहन तो जवाब दे रहे हैं, दे सकते हैं कि दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेटर्स का समूह है। लेकिन कुछ भैया बहन डायरेक्टली आंसर देते हैं कि ये सब जो हैं वर्ड हैं। मैं उन सभी भैया बहनों के लिए मैं बता देता हूँ कि जो बता रहे हैं कि ये सभी वर्ड्स हैं, वो गलत हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो कि वर्ड्स नहीं हैं, केवल ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ मीनिंगफुल होना जरूरी है। जो मीनिंगफुल है, जिसका मीनिंग है, वही वर्ड कहलाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है SLCHOO स्लैचू। क्या है स्लैचू? व्हाट इज दिस? दिस इज मीनिंगलेस। कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है CUT कट। कट का अर्थ होता है काटना, अतः ये वर्ड है। उसके बाद है TNA। TNA जो है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये भी मीनिंगलेस है। भैया बहन इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है, इसलिए ये भी वर्ड नहीं है। उसके बाद है सेंट, SAINT। सेंट, सेंट का अर्थ होता है साधु संत, महात्मा जो होते हैं साधु, उन्हीं को सेंट कहते हैं। तो ये भी वर्ड है, दिस इज ऑल्सो ए वर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SCHOOL स्कूल। स्कूल भी जानते हैं आप भैया बहन, स्कूल मतलब विद्यालय, पाठशाला। ये भी मीनिंगफुल है, इसका भी अर्थ है, तो हम इसको वर्ड कह सकते हैं, वर्ड है ये। उसके बाद लिखा हुआ है INTELLIGENT इंटेलिजेंट। भैया बहनों इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है, तो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है। और उसके बाद अंत में लिखा हुआ ETC। भैया बहन मैं बता दूं कि ETC जो है, इसको हम लोग एटसेट्रा पढ़ते हैं। एटसेट्रा का अर्थ है आदि। ETC जो है एटसेट्रा का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग लिखते हैं ETC, लेकिन पढ़ते हैं एटसेट्रा।
जिसका अर्थ है आदि, इत्यादि। तो चलिए आगे और कुछ उदाहरणों को देखते हैं और अधिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कुछ और ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया हुआ है भैया बहन, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि इन ग्रुप ऑफ लेटर्स में कौन वर्ड है और कौन वर्ड नहीं है, कौन मीनिंगफुल है और कौन मीनिंगलेस है, किसका अर्थ है किसका अर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है MANGO, मैंगो। मैंगो का अर्थ होता है जानते हैं भैया बहन, मैंगो मतलब क्या है, मैंगो मतलब आम। तो ये मीनिंगफुल है तो ये वर्ड है। उसके बाद लिखा हुआ है HOUSE, हाउस। हाउस मतलब घर, ये भी मीनिंगफुल है, इसका भी अर्थ है, तो ये भी वर्ड है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है BGOPL, क्या भैया बहन इसको आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये इसका मीनिंग भी नहीं है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है, तो हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है, ये वर्ड नहीं है। उसके बाद है ROSE, रोज। पर सबको पता है कि रोज मतलब जो होता है गुलाब का फूल, ये मीनिंगफुल है, तो ये वर्ड है। उसके बाद देखते हैं DVINTW, ये इसको पढ़ना भी मुश्किल है और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, तो ये जो है ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं TEACHER, टीचर। टीचर मतलब सबको पता है, टीचर मतलब शिक्षक, तो ये भी वर्ड है। उसके बाद है HIRCNQWE, भैया बहन इसको भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये भी वर्ड नहीं है। चलिए अब वर्ड का डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। भैया बहनों वर्ड्स का डेफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए मीनिंगफुल ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज ए वर्ड। ए मीनिंगफुल ग्रुप मतलब सार्थक समूह, मीनिंगफुल मतलब सार्थक, ग्रुप मतलब समूह, ऐसा समूह जो मीनिंगफुल हो, सार्थक हो। या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब भी मेल जोल, मतलब अक्षरों का मेल, कॉम्बिनेशन मतलब मेल, मीनिंगफुल ग्रुप और कॉम्बिनेशन अक्षरों का समूह या मेल, कॉम्बिनेशन मतलब मेल ऑफ लेटर्स, अक्षरों का मतलब अक्षरों का मेल या समूह जो मीनिंगफुल हो, उसी को हम लोग वर्ड कहेंगे। केवल ग्रुप ऑफ लेटर्स होने से वो वर्ड नहीं बन जाता, वो मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है, तभी वो वर्ड बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं एज, हैंड, रोड, राइट, पीसफुल, मून एंड ग्लास एटसेट्रा। हैंड मतलब हाथ, ये मीनिंगफुल है। रोड मतलब सड़क, मीनिंगफुल है। राइट मतलब लिखना, मीनिंगफुल है। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, ये भी मीनिंगफुल है। मून मतलब चाँद, मीनिंगफुल है। एंड मतलब और ग्लास मतलब गिलास, एटसेट्रा मतलब आदि, ये सभी मीनिंगफुल है। तो ये सभी वर्ड्स हैं। भैया बहन समझ गए होंगे, बहुत अच्छा। चलिए कभी कभी एग्जाम में आपकी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए वर्ड, व्हाट इज ए वर्ड, तो उस समय आप यही आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे मान लीजिए व्हाट इज ए वर्ड यानी शब्द क्या है, गिव सम एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स देने की बात भी करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दें, उदाहरण दें। तो आप उस समय लिख सकते हैं कि ए मीनिंगफुल ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज ए वर्ड। अक्षरों का वह समूह या वह मेल जो मीनिंगफुल हो वो उसे वर्ड कहते हैं। उदाहरण में आप हैंड, रोड, राइट, पीसफुल, मून एंड ग्लास, कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही सब उदाहरण दें।
दुनिया का कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होना जरूरी है तो सही रहेगा। भैया बहनों, अगर आपको वर्ड समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।